मौर्य यहाँ की विधानसभा बीएसपी के अध्यक्ष रहे, लेकिन भाजपा में जो है शामिल हो गए। पाठक जी भी लंबे समय तक जिला उपाध्यक्ष सपा में रहे हैं, उनको भी 26 साल हो गए सर, 26 साल दादा और हम लोग दादा की तो उम्र ही निकल गई पूरी। यहाँ पे फाइबर जहाँ पे आने वाला होगा 3-4 साल में जितना गलेगा, फाइबर जब आने वाला होगा उससे पहले चिंग जाएगा, ऊपर की एक लेयर से होती रहेगी 3 से 4 साल में। और ले जाओ माले लो पहले से रखें, एक बार ध्यान रखें, जल्दी ला बेटा। ये सर धन्यवाद भारत ग्रोह के स्वास्तिक ग्रेनाइट वगैरह हैं। अच्छी बात सुनेंगे और उसको अमल में लाएंगे। बात पूरी करोगे जो यहाँ पर बात बताई जाएगी बिल्कुल मान देंगे और फिर वो अपने घर में जाकर के आपको कहेंगे डीजल का है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, जैसे कि तो हमें कहीं नंबर दिया था कि उनको सामना होता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मलिहाबाद के राहुल बुद्ध विहार में दोपहर के 1:11:22 दिन रविवार अपराह्न 12 बजे मूर्ति का अनावरण लोकार्पण वैशाली कुंज मोहम्मदनगर में केंद्रीय मंत्री शहरी राज्य विकास कौशल किशोर व उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण जी के द्वारा संपन्न किया गया। बड़े हर्षोल्लास के साथ पुष्पों की वर्षा व माल्यार्पण के साथ किया गया कि भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीन मौर्य वंश के तीसरे राजा सम्राट अशोक मौर्य जो सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे, जिन्होंने 269 बीसी से 232 बीसी तक लगभग 140 वर्षों तक भारतवर्ष के एक बड़े भूभाग पर अखंड राज्य किया। सम्राट अशोक एक महान राजा होने के साथ साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे। बौद्ध धर्म के साथ साथ सभी धर्मों का सम्मान करते थे। बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर अपने राज्य में 84,000 बौद्ध स्तूपों शिलाखंडों का निर्माण कराया तथा शिलाखंडों स्तूपों पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं उपदेशों का उल्लेख कराया, जो आज भी जगह जगह देखे जा सकते हैं। राहुल विहार मोहम्मदनगर मलिहाबाद लखनऊ इस गौरवशाली इतिहास को संरक्षित रखने हेतु प्रांगण में स्थापित चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य की जो विगत 2 वर्ष पूर्व स्थापित है, परंतु कोविड-19 बीमारी के चलते मूर्ति का अनावरण लोकार्पण नहीं हो पाया था। आज दिनांक 1/3/1122 को मूर्ति का अनावरण लोकार्पण माननीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, सांसद राज्य मंत्री आवास और शहरी कार्य भारत सरकार एवं माननीय श्री असीम अरुण मंत्री समाज कल्याण विभाग स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय श्रीमती जे देवी विधायक विधानसभा क्षेत्र मलिहाबाद, माननीय श्री गंगाराम अंबेडकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशन सुरक्षा परिषद इन सभी के साथ इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाए और राहुल बौद्ध बिहार के अध्यक्ष राकेश वर्मा, उपाध्यक्ष अशोक बौद्ध राज मेडिकल स्टोर मलिहाबाद, जगत प्रकाश देवेंद्र कुमार, संजय पाठक, जेपी बौद्ध, लालता प्रसाद मौर्य, रामदत्त मौर्य, कमलेश बौद्ध, अजय चौरसिया, हरिश्चंद्र प्रहलाद मौर्य, मुन्नालाल भारती मास्टर, शिवलाल आदि अनेक गणमान्य व्यक्तियों द्वारा अपने संबोधन में सम्राट अशोक मौर्य के जीवन काल, सामाजिक धार्मिक पहलुओं पर विचार व्यक्त किए गए। साथ ही भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित शीलों पर चलने की प्रतिज्ञा ली गई। अंत में भिक्षु संघ द्वारा सभी के कल्याण के लिए मंगल कामना के साथ कार्यक्रम को ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा समापन किया गया। कालीचरण मौर्य, महामंत्री, राहुल बुद्ध विहार ट्रस्ट, मोहम्मदनगर मलिहाबाद लखनऊ से संदीप सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं SK7 न्यूज। चल खबरें, हमारी हौसला आपका। विज्ञापन के लिए संपर्क करें 6,38,90,90,000। हमारी कमेटी के लोग ऊपर आ जाएं, एक बार फिर जल्दी से आ जाएं। जगदीश जी, जेपी कहाँ है? जल्दी वो भी आ जाए, सब लोग आ जाए। घूमट दिया, घूमट देंगे।
मूर्ति के अनावरण का समय माननीय सांसद जी आ जाए, माननीय केंद्रीय मंत्री कथा जी आ जाए, तो उसके साथ ही हम लोग करेंगे। सब लोग उसके साथ चलेंगे। तब तक के लिए हम लोग इधर वाला कार्यक्रम कर रहे हैं। आज बहुत गौरव का दिन है। हमारे हीरा मौर्य जी मैम सावित्रीबाई फुले जो राष्ट्र की पहली शिक्षिका थी, उनकी याद में एक मेमेंटो हमारी प्रधान जी को दे रहे हैं। मिस्टर हीरा मैं माननीय गंगाराम अम्बेडकर साहब इस देश के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर बुद्ध के संदेश को पहुंचाने वाले प्रथम चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य जी की आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इकलौती मूर्ति का अनावरण राहुल बुद्ध विहार के इस पावन प्रांगण पर हमारे समाज के गौरव उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री और इसके पहले पुलिस विभाग में तमाम पदों को सुशोभित कर रहे एटीएस के आईजी रहे, आगरा के आईजी रहे, कानपुर जैसे महानगर के पुलिस कमिश्नर रहे, अपनी लंबी सेवा को छोड़कर खाकी से खादी की तरफ सफर करके आज बड़ी मुस्तैदी के साथ हमारे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री असीम अरुण जी का इस राहुल बुद्ध विहार के प्रांगण में मैं करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। ऐतिहासिक पल है। राहुल बुद्ध विहार ट्रस्ट की टीम ने, क्योंकि 2 साल पहले सम्राट अशोक की मूर्ति की स्थापना इस प्रांगण में की गई, लेकिन कोरोना काल खंड के दौरान ये मूर्ति का अनावरण नहीं हो सका। लंबे प्रयास, लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश में इस देश के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर बुद्ध के संदेश को पहुंचाने वाले प्रथम चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य जी की आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इकलौती मूर्ति का अनावरण राहुल बुद्ध विहार के इस पावन प्रांगण पर हमारे समाज के गौरव उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री और इसके पहले पुलिस विभाग में तमाम पदों को सुशोभित कर रहे एटीएस के आईजी रहे, आगरा के आईजी रहे, कानपुर जैसे महानगर के पुलिस कमिश्नर रहे, अपनी लंबी सेवा को छोड़कर खाकी से खादी की तरफ सफर करके आज बड़ी मुस्तैदी के साथ हमारे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री असीम अरुण जी का इस राहुल बुद्ध विहार के प्रांगण में मैं करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। ऐतिहासिक पल है। राहुल बुद्ध विहार ट्रस्ट की टीम ने, क्योंकि 2 साल पहले सम्राट अशोक की मूर्ति की स्थापना इस प्रांगण में की गई, लेकिन कोरोना काल
खंड के दौरान ये मूर्ति का अनावरण नहीं हो सका। लंबे प्रयास, लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राकेश वर्मा जी हमारे बीच में, संगठन के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री त्रिवेंद्र कुमार सीटू दोहरे जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त होकर हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव श्री गंगाराम चौधरी जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिम्मेवारी निभा रहे हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री ललित कुमार जी, हमारे बीच में महिला प्रकोष्ठ को तैयार करने में लगी हमारी बहन प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ श्रीमती कनकलता नंदवंशी जी, छात्र प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री हिमांशु अंबेडकर जी, हमारे प्रदेश सूचना शिल्प प्रभारी श्री ओम प्रकाश गौतम जी, वरिष्ठ नेता यशपाल सिंह जी, हमारे बीच में श्रीमती नेहा सिंह नंदवंशी जी, श्रीमती सियावती जी, श्री मदन पाल भारती जी, अमन सिंह बौद्ध जी, शिविता गोयल जी। मंच पर विराजमान इस क्षेत्र में काफी लंबे अर्से तक सियासत का सेंटर रहे राजा बलबीर सिंह की बहू, माल ब्लॉक की प्रधान संघ की अध्यक्ष, अटारी की लोकप्रिय प्रधान श्रीमती संयुक्ता सिंह जी, हमारे बीच में तमाम वरिष्ठ सम्मानित साथियों के साथ साथ आज यहाँ पूज्य भिक्षु संघ ने हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए पूज्य भिक्षु संघ को मैं वंदन करते हुए शिक्षा की देवी कहे जाने वाली माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत नारायण गुरु, इस देश के संविधान को बनाने वाले परम पूज्य भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पूज्य बाबूजी मुन्नीलाल जी और संजीव कुमार जी का एक सपना था कि सामाजिक क्रांति और धम्म की क्रांति के लिए इस क्षेत्र पर एक ऐसा सेंटर स्थापित किया जाए। तो आज से कई दशक पहले राहुल बुद्ध विहार की बुनियाद रखी गई और इस क्षेत्र के धम्म क्षेत्र से जुड़े हुए बहुसंख्यक बड़े पैमाने पर हर समाज के लोग इस राहुल बुद्ध विहार से बड़े पैमाने पर जुड़े हैं। और राहुल बुद्ध विहार अपने आप में इस लखनऊ क्षेत्र में एक सामाजिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण सेंटर है। इसके पहले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के साथ साथ तथागत बुद्ध की भी मूर्ति इस राहुल बुद्ध विहार में स्थापित है। इस राहुल बुद्ध विहार के पूज्य भदंत जी की मूर्ति भी पीछे लगी है, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है कि इस राहुल बुद्ध विहार को और ज्यादा सशक्त बनाने का प्रयास करें। तो आज आपके कदम इस राहुल बुद्ध विहार में पड़े हैं। निश्चित तौर से इस राहुल बुद्ध विहार को एक ताकत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री माननीय श्री जयवीर सिंह जी को इस राहुल बुद्ध विहार की बाउंड्री और सुंदरीकरण के लिए हम लोगों ने पर्यटन विभाग की तरफ से एक प्रत्यावेदन दिया है। जिलाधिकारी लखनऊ को नतीजा है कि हम लोग समाज का नेतृत्व करने के लिए आगे आए हैं। तो जो लोग समाज का नेतृत्व करने के लिए हम लोग आगे आए हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समाज के मान सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा के कहीं आंच न आने दिया जाए। उनकी हर हालत में हम लोग मंडल में कानून मंत्री बने, तब हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को जान पाए। बहुजन नायक मानव कांसीराम जी ने कहा था, तो बहुजन नायक मानव कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाकर तीन बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन किया, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और इतना ही अकाली दल के साथ गठबंधन करके तब हम लोग बहुजन समाज पार्टी और कांसीराम जी को जान पाए। लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं। जो पेड़ बड़ा हुआ है 500 ग्राम बाद वो फल देने लायक आ जा सकता है। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई पार्टी आरपीआई का तमाम नीतियों के भटकाव के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है, तो जो वृक्ष तैयार हुआ है तो उसको खाद पानी देकर अपना नेता बनाने की हम लोग कोशिश करें। तो उत्तर प्रदेश में हमारे समाज के नेता श्री असीम अरूर जी, जो आपके खुद के समाज के नेता हैं, इन्होंने आपके झंडे को बुलंद करने के लिए सरकार में नेतृत्व कर रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि समाज कल्याण मंत्री रहकर अनुसूचित जाति के 500 लोगों को, 500 मेधावी स्टूडेंट को 15 करोड़ रुपए का बजट का व्यवस्था किया है, जिसमें 500 हमारे समाज के
लोग जो है उच्च शिक्षा हासिल करके उनका पूरा खर्च उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश में हमारे सम्मान, हमारे महापुरुषों के सम्मान में बनाए गए स्मारक संग्रहालय जो उनकी 10 साल से जीर्ण स्थिति हो रही थी, 200 करोड़ रुपए का बजट का इंतजाम कराकर स्मारक और संग्रहालय का भी रख रखाव कराने के लिए माननीय मंत्री जी ने कोशिश की है। इतना ही नहीं, माननीय मंत्री जी ने जो गरीब लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा था, लेकिन उनको प्रशासनिक तरीके से उनको बेघर करने की जो शरारत हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उन गरीबों की बस्तियों को भी मुकम्मल कराकर उनको भी उसी जमीन का मुकम्मल मालिक कराने का काम माननीय मंत्री जी ने किया है। इतना नहीं, जो सामूहिक अपराध होते थे, हमारी बस्तियों में गैंगवार चलता था, हमारी बहन बेटी की इज्जत आबरू लुट रही थी, आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा सामूहिक उत्पीड़न हमारे समाज का नहीं हो रहा है। इसलिए आप लोग जब अपना नेता पैदा करोगे, जो समाज समय उन परिस्थितियों से समझौता करता है, उस समाज का कभी शोषण नहीं होता है। अगर आपको शोषण मुक्त रहना है तो मानो कांसीराम जी कहते थे कि सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे जिंदगी के बंद सारे दरवाजे खुला करते हैं। या तो अपने दम पे सरकार बनाओ या बनने वाली सरकार में हिस्सेदार बनने की कोशिश करो। तो आज हम अगर उत्तर प्रदेश में इतना नहीं, मैं गौतम भाइयों से अपील करता हूँ कि इस मलिहाबाद की हरी भरी धरती पर जनरल सीट पर कभी बहुजन समाज पार्टी का एमएलए चुनाव नहीं जीता है। जब जब आप वोट देते हैं, जब रिजल्ट आता है तो मायूसी नजर आती है। तो जब आप लोग अपना एमएलए नहीं जिता पाए हैं तो जीतने वाले एमएलए के साथ खड़े होकर के हम लोग अपनी ताकत पैदा करने का काम करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने समझौता किया कि जब मलिहाबाद में क्योंकि उत्पीड़न और शोषण की, अन्याय अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही थी, तो हम लोगों ने सरकार का हिस्सेदार बने हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ मलिहाबाद में भी किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। कोई गुंडा माफिया की मजाल नहीं है कि हमारे समाज की बहन बेटी इज्जत आबरू लूट सके। इसके लिए गंगाराम अंबेडकर और माननीय असीम अरूर जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद कौशल जी पर आप लोगों को भरोसा करना चाहिए। हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ, वैचारिक सोच के साथ आगे काम करना चाहते हैं। हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ समाज के मान सम्मान की हिफाजत करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अपने गौतम समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 24 टिकट माननीय मंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी से दिलाने का काम किया, जिसमें 22 एमएलए हमारे समाज के जीते और 3 हमारे मिनिस्टर हमारे समाज के बनाए गए, जिसमें एक कैबिनेट मंत्री, दूसरे हमारे समाज कल्याण से माननीय असीम अरुण जी और तीसरी बहन विजय लक्ष्मी गौतम को उत्तर प्रदेश सरकार में हिस्सेदारी मिलने का काम हुई है। तो जब आप लोग अक्सरियत में तेजी के साथ किसी के साथ जुड़ते हैं तो उस सरकार का विश्वास भी आपके समाज के प्रति बढ़ता है। और एक तरफ सरकार काम करे, दूसरी तरफ हम संकुचित सोच का शिकार हो जाए तो निश्चित तौर से हम कहीं के रह नहीं जाएंगे। और जब हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे तो हमारा शोषण होगा, उत्पीड़न होगा, हमारे साथ अन्याय अत्याचार होगा। अन्याय अत्याचार से मुक्ति के लिए हमें परिस्थितियों से समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ बॉय साबुन ने अपने में नेचर में परिवर्तन नहीं किया तो लक्ष्य ने उसे पीट दिया है। कोलगेट ने अपने परिवर्तन नहीं किया तो बाबा रामदेव के मंजनों ने उसे पीट दिया है। ये नोकिया मोबाइल ने अपने में परिवर्तन नहीं किया तो मार्केट से बाहर हो गया है। ये पार्ले जी बिस्किट ने अपने को परिवर्तित नहीं किया तो ब्रिटानिया 50-50 ने पीट दिया है। तो जो समाज अपने नेचर एवं सिग्नेचर में परिवर्तन नहीं करता तो उसकी हालत नोकिया मोबाइल की जैसे हो जाती है, उसकी हालत पार्ले जी बिस्किट की जैसी हो जाती है। तो हम लोग तो मानो कांसीराम जी और बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी परिवर्तन किया और कांसीराम जी ने भी परिवर्तन किया, इसलिए आज वो महापुरुष हैं। इसलिए आज तालियों से स्वागत, पुष्प अर्पित करें। हमारे बीच में युवा नेता और धरती मलिहाबाद का नाम हमारे परम आदरणीय माननीय श्री कौशल किशोर जी आपके बीच आज इस प्रतिमा के अनावरण के प्रोग्राम पर हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। दूसरे हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय असीम अरुण जी उपस्थित हैं। तो मैं अब ज्यादा लंबा समय न लेते हुए
के कर कमलों द्वारा गंगाराम जी कहाँ गए? पीछे करके लिया जाए। बुद्ध की करुणा हो, साहब अमर रहे, मास्टर संजीत कुमार साहब अमर रहे, कॉमरेड उदन साहब अमर रहे। सम्राट अशोक और चक्र निशान की क्या बचा, सम्राट अशोक और चक्र अमर रहे, की क्या बचा, भारतवर्ष की क्या बचा, भारतवर्ष की क्या बचा। बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और मंच पे आसीन सभी अतिथियों और आप सभी का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए आप सभी के बीच में मैं अपना गीत जो हमने खुद बनाया है और पूरे देश में नहीं दुनिया में इस गाने को लोग सुनते हैं। आप मेरे गानों को हेमंत नोट वोट और पैंट कोट जो आज हमारे शरीर पे हैं मिले बाबा साहब के संविधान लिखने के बाद हमने महापुरुषों को पढ़ा और जाना, इतिहास को जाना। तो बाबा साहब के सम्मान में कौन कौन है मैदान में, जरा दोनों हाथ खड़े हाथ करके बताएंगे। आप सभी मैदान में मेरे साथ इस गीत को गुनगुनाएंगे। जय भीम की शान में हम सब हैं मैदान में। सीधे तालियों के साथ सभी साथ देंगे। जय भीम की शान में हम सब हैं मैदान में। करेगा जड़ से मनवाद भागेगा, देश ये अपना जागेगा। सभी तालियों के साथ आते हैं। संविधान की शान में हम सब हैं मैदान में, हिम्मत है जान में पुतों के सम्मान में। आग जगाई है हम सब ने ललकारा है, सारा देश हमारा है, जीवन की शान में हम सब हैं मैदान में, भीम बसे है जान में पुरखों के सम्मान में। जय जय भीम, 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 जय जय भीम। सभी बोले जय जय भीम, जय जय भीम, जय जय भीम, जय जय भीम। आग जगाई है हम सब ने ललकारा है, सारा देश हमारा है, भीम जय जय भीम। इस जीवन की शान में हम सब हैं मैदान में, भीम बसे है जान में पुरखों के सम्मान में। जय जय भीम, 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 जय जय भीम। सभी बोले जय जय भीम, जय
प्रयास था इनका। इन्होंने कहा कि हम बनाएंगे और आज योगदान दीजिए, शामिल होकर अभियान कौशल में अपना योगदान दीजिए। वो समाज ये नशा मुक्त, इसका संकल्प लीजिए। ये नशा है भाई, नशा हर युवा को अपने शिकंजे में कसा। जिसने भी इसका स्वाद चखा वो इसके दलदल में फंसा, वो इसके दलदल में फंसा। करके मदिरा पान स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं, चलते फिरते लड़खड़ाते हैं, नालियों में गिर जाते हैं। गांजा भांग चिलम और बीड़ी इन सब में है व्यस्त युवा पीढ़ी। ये सब हैं नशे के इतने आदि, तन मन धन की करे बर्बादी। मत हो पथ भ्रष्ट है युवा, चलो चले विकास की ओर। मत हो पथ भ्रष्ट है युवा, चलो चले विकास की ओर। संकल्प ले नशा मुक्ति का, जिसका बिगुल बजा है चहुओर। जुड़ें और जोड़ें, जुड़ें और जोड़ें, इस श्रृंखला को ना तोड़ें। जुड़ें और जोड़ें, इस श्रृंखला को ना तोड़ें। पथ भ्रष्ट युवाओं को नशा मुक्ति से जोड़ें। होकर साथ किशोर के सफल बनाए विकास को, होकर साथ किशोर के सफल बनाए विकास को। नशा मुक्त भारत से बदलें अपने इतिहास को। रावत के इस संकल्प का कोई विकल्प नहीं जो किया ये शंखनाद। नशे से ना कोई घर बिगड़े, ना बिगड़े किसी के हालात, ना बिगड़े किसी के हालात। और हम ये सब साथ मिलकर बोलेंगे कि नशा मुक्त हो देश हमारा, यही हम सबका है नारा, यही हम सबका है नारा, यही हम सबका है नारा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, डॉक्टर लोग बताते हैं ना कि योग करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। बाबा रामदेव बताते नहीं बताते? तो हाथ दोनों उठने चाहिए, थोड़ी देर के लिए एनर्जी आएगी सबके अंदर। सम्राट अशोक अमर रहे, अमर रहे। सम्राट अशोक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो। बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो। अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथियों, आज राहुल बुद्ध विहार ट्रस्ट, जहाँ मेरे सभाग्रज आज हमारे बीच में नहीं है, आदरणीय मुन्नीलाल मास्टर साहब के नाम से ही प्रसिद्ध है। उनके छोटे भाई संजीत जी और कामरेड उदय जी, पहले वो कम्युनिस्ट पार्टी में थे, मैं भी था वही। तो ये प्रसिद्ध नाम थे जो जनता के हित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते थे। और उन्होंने अपने तन मन धन लोगों की भी मदद लेकर के लोगों को यहाँ पर एक राहुल बुद्ध विहार ट्रस्ट तो बाद में बनाया होगा, लेकिन ये बुद्ध विहार पहले बनाने का काम। सब कार्यक्रमों में मैं शुरू में आता रहा, बीच में टाइम व्यस्तता की वजह से नहीं मिल पाया, लेकिन अचानक संजीत जी की डेथ हो गई और मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, परेशान लोगों के लिए चमकता हुआ एक सितारा खुल। मास्टर मुन्नीलाल जी हमारे बीच में नहीं रहे, ये सब दुखद घटना है। आज सम्राट अशोक की यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण हुआ, रमेश जी ने इसको बनाया। मैं उन्हें इसकी बधाई देता हूँ कि उनके अंदर ये कला है, ये प्रतिमाओं को ऐसा ढालते हैं, ऐसा बनाते हैं जैसे लगता कि अभी अभी सम्राट अशोक बोलने जा रहे हैं। तो ये चीजें जो है सब में नहीं है, इनमें है, उनका में आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय हुसैन नूर जी, हमारे बीच में गंगाराम अम्बेडकर जी, जो जनता के हित के लिए लगातार इंटरनल अपना एक अभियान चलाते रहते, लोगों को जोड़ते रहते, लोगों को कुछ देते।
इस कार्यक्रम में राकेश वर्मा जी, डॉक्टर राकेश वर्मा जी, अध्यक्ष बुद्ध विहार, उपाध्यक्ष भाई डॉक्टर अशोक जी, प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में त्रिवेंद्र कुमार दोहरे जी, ललित कुमार जी, श्रीमती कनकलता नंदवंशी जी, हिमांशु अम्बेडकर जी, ओम प्रकाश रतन जी, यशपाल सिंह जी, श्रीमती जी। चाहे वोट डालने का अधिकार हो, चाहे जो भी सुविधाएं मिली या मिल रही, आज मैं बढ़ाना नहीं, बस ठीक है बोलना, बस वो ना कहते हैं बीडीसी बन के आते हूँ, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष या सर्विस छोड़ करके सी मरूर जी विधायक बन करके आज मंत्री के पद पे हैं, या मैं आप लोगों ने संसद बनाया, एमएलए बनाया, निर्दलीय यहाँ से मिनिस्टर रहा, इस्तीफा दिया, फिर आज मिनिस्टर राजमंत्री के पद पे हूँ। तो ये जो कुछ भी सबको है, नीचे से ऊपर तक अगर कुछ मिल रहा है तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा निर्मित उस अधिकार से जो वोट का राइट दिया गया, आपको भागीदारी दी। बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बड़ा एक आंदोलन पूरे उसमें लोगों के अंदर शब्दों के अर्थ बदलते जाते हैं। उन अर्थों को जब शब्दों के अर्थ बदल जाए तो उस शब्द की जगह नया शब्द चयन कर लेना चाहिए, ध्यान रखना। जैसे आरक्षण के सवाल पर उठने लगा, हम लोग आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण का मतलब ये चीजें इतनी इनको मिलनी चाहिए। आरक्षण का मतलब ये होता है, मिलने का मतलब हमारा इतना हिस्सा है, भागीदारी। आरक्षण का दूसरे लोग जो ज्यादा प्रचार प्रसार कर लेते हैं, वो कह देते हैं कि मैं स्कूल में जब पढ़ने जाता था 6वीं क्लास में, फीस नहीं जमा। ये सिर्फ इसलिए कि आपको जो अधिकार मिल रहे थे वो अधिकार ना मिले। अब इसके लिए आप अभी 10% आरक्षण जो है अपर कास्ट को दिया गया, मगर आपके आरक्षण पर, आपके भागीदारी पर कोई प्रभाव नहीं। इसलिए आपको बोलना है कि हमारा जो हिस्सा बनता है उसको क्लेरिफाई करिए। जब 4 भाई हैं और 4 भाई में क्या 4 भाइयों को बाप की प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो उसी तरीके से हम, चाहे राजनीति हो, चाहे सर्विस हो, चाहे जजेज हो, चाहे एंड अदर्स हो, उसमें भी हिस्सेदारी हमें मिलनी चाहिए। हमको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर जी को आप कभी किसी जयंती में जाइए तो कोटि कोटि दलितों का मसीहा कहना बंद करिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बंद करिए। जाने की जरूरत नहीं है। वहां पर जो है मूर्ति लगाई। दुनिया का सबसे विद्वान आदमी 20वीं सदी का डॉक्टर अंबेडकर को हमारे समाज के लोग कोटि कोटि दलितों के मसीहा, कोटि कोटि दलितों के मसीहा थे, सर्व समाज के मसीहा थे। उन्हीं की वजह से 10% का प्रकाश को भी आरक्षण मिला। सर्व समाज के सारे लोगों की बात किया। इसलिए जब बोलोगे तो सर्व समाज के मसीहा, गरीबों के, वंचितों के मसीहा। दलित शब्द का यूज करना बंद करिए। दलित शब्द का यूज डॉक्टर अंबेडकर ने कई संविधान में नहीं किया। इस पर मैंने हरिशंकर जैन जी ने मुझसे बहुत बात की और तो उन्होंने एक रिट मेरे नाम से हाईकोर्ट में किया और दलित शब्द को यूज करने पर रोक लगा दिया। हमने लोग दलित, हम तो कुछ लोग बोलते दलितों का नेता मैं डाल देता। क्यों मैं दलितों का नेता हूं? मैं सबकी बात नहीं कर सकता क्या? मैं सब समाज की बात नहीं कर सकता क्या? या उनका काम नहीं करता? क्यों मुझे कहा? अब लोगों ने धीरे धीरे कम कर दिया गया। तो अपने को आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो? आपके अंदर ये भावना रहेगी कि हम पासियां, हम चबारा, हम धोबी, कोरी, खटिका, हम मुसहारा, हम अनुसूचित जाति के आदमी। तो माइंड में आपके ये जब बैठा रहेगा
तो आपके चेहरे पे चमक नहीं आएगी, शरीर चाहे जितना बड़ा। तो आपको इंसान बनना पड़ेगा। इसीलिए कभी मैं एक जगह गीत सुन रहा था कि अंबेडकर जी ना होती तो मनई मनई ना होती। तो आपको मनई बनाया, इंसान बनाया डॉक्टर अंबेडकर ने, तो आपके चेहरे पे चमक आनी चाहिए। अच्छा बोल सकते हो, अच्छा लिख सकते हो, अच्छी बात कर सकते हो, अच्छा समाज बना सकते हो। तो अच्छा समाज अगर बनाना है, तभी इन्होंने ये दिव्यांश रावत ने ये लिखा है। मैंने इसको भी भेज दिया, अभी इसको फेसबुक को करूंगा, तमाम जगह दिखाऊंगा, पूरे देश में दिखाऊंगा, पूरे देश में। अभी जरा कितने लोग डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, जरा बता, हाथ उठा जरा, सच्चे दिल से मानता। मेरा बेटा, मैंने अपने जीवन में कभी नशा नहीं किया, कभी सिगरेट की एक फूंक नहीं किया, कस नहीं किया, मसाला एक चुटकी मुंह में नहीं किया। तो डॉक्टर अंबेडकर के खान पीन के मामले में मैं डॉक्टर अंबेडकर को मानता हूं। ये तो समझना पड़ेगा। नशा नहीं करते थे डॉक्टर अंबेडकर। मेरे बेटे ने नशा किया, आकाश किशोर ने, तो चुरा के नशा सबसे पहले कोई ना कोई मुफ्त में नशा कराता। अंत में मैं सांसद, पत्नी विधायक, लाख प्रयास करने के बाद मैं नहीं बचा पाया, उसकी जान चली गई। 1857 से 1947 तक 90 साल तक अंग्रेजों से लड़ते हुए 6,32,000 लोगों की जान बचाई गई और अंग्रेज भाग गए। नशे के कारण हर साल 19 से 20 लाख लोग जान चली जाती है, और वो सब गरीब तबके के लोग हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट, फिर बैकवर्ड, और फिर गरीब तबके का कोई भी समाज का नशा। 9 लाख लोग तो मसाला, तंबाकू, सिगरेट ये जो पीते हैं उससे कैंसर होता है, मर जाता है। तो मैंने बताया कि मेरा बेटा नशे की वजह से खत्म हो गया। मुझसे बड़े बड़े, यहाँ तक कि माननीय आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने मुझसे कहा कि कौशल तुम क्या बता रहे हो कि तुम्हारा बेटा नशे की वजह से खत्म हो गया। मैंने कहा जी सर। कहना यार लोग अपनी कमी छुपाते हैं। मैंने कहा मैं छुपाऊंगा तो मेरा बेटा थोड़ी जिंदा हो जाएगा। मैं छुपा लूं तो क्या मेरा लड़का जिंदा हो क्या जाएगा? लेकिन दूसरे बच्चे जिंदा रहें, महिलाएं विधवा ना हो, कोई बच्चे अनाथ ना हो, इसलिए ये मैं बात पूरे देश में जा जाके बताऊंगा कि एक सांसद, एक विधायक अपने बेटे को नहीं बचा सकता, तो आम आदमी कैसे बचाएगा? अभी सोनाली फोगाट का नाम सुना आपने, जो लड़की गोवा में ड्रग्स पिला के जिसको मार दिया? कितने लोगों ने नाम सुना उसका? कितने लोगों ने, जिसने सुना हाथ उठाया? बहुत अच्छा। सोनाली फोगाट मेरे कार्यक्रम से जुड़ी थी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार। फिर उसके कार्यक्रम में उसी दिन मैं गया, बैठक थी। फिर उसने मुझसे बताया कि कौशल भाई, मेरे पति की मृत सोनाली फोगाट फिल्म की एक्टर भी थी, टीवी एक्टर भी थी, टिकटॉक बनाती थी, फिल्म एकेडमी उसकी खुली हुई थी, प्रॉपर्टी बहुत थी, एक बेटी है, उसकी प्रॉपर्टी के चक्कर में ड्रग्स से उसको लोगों ने मार दिया। जो आप देख रहे हैं वही मैंने देखा। उसने बताया मेरे पति की मौत नशे से हुई, मेरे पति के 2 भाइयों की मौत नशे से हुई, मेरी बहन का लड़का 21 साल का बताया उसने कि पित्ता लेता है, ड्रग्स पित्ता लेता है। मेरे आंदोलन से जुड़ी वो अभी लक्ष्मी प्रसाद रावत का बहुत लोग नाम जानते होंगे, वो इस क्षेत्र में बहुत व्यक्त करेगा। उनकी बहन का लड़का यानी सगा भांजा अभी 3 महीना पहले मां से पैसा मांगा, दारू का नहीं दिया तो कुल्हाड़ी से काट दिया। इसी मोहनलाल की घटना, मां को काट डाला जिसने छाती से लगा के पाला उसको। मैं ये बात बता रहा, ईमानदारी से कितने लोग सत्य बोलते हो, कितने लोग सही बोलते हो? अपने जीवन में किसी ने अगर किसी भी कभी भी एक बार बीड़ी, सिगरेट, मसाला, तंबाकू, दारू पी हो, हिम्मत है हाथ उठाने की? तो एक बार उठाओ। कितने लोग उठा के बोल सकते हैं? मैं जानता हूं उसमें आधे ज्यादा लोग पी चुके,
मगर हिम्मत कुछ कम लोग किए। जिन लोगों ने हिम्मत किया, इनके लिए ताली जरा स्टेज से बजाइए। ये लोग हिम्मत वाले लोग जो सच कबूल करते हैं। कितने लोग अपने बच्चों को नशे से बचाना चाहते हो, वो जरा हाथ उठाएं। सभी बचाना चाहते हैं। कितने लोगों ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं किया, एक बार जरा वो हाथ उठाएं। चलिए, बहुत धन्यवाद। नशे से बचाओ, नशे से लोगों को बचाना होगा, वरना डॉक्टर अंबेडकर का मिशन जो पूरा करने की बात करोगे नहीं पूरा हो पाएगा। अपने परिवार का मिशन नहीं पूरा कर पाओगे। आदमी दारू पी के आता है, बीवी को मारता है, बच्चे डर जाते हैं, घर में सोते नहीं कायदे से, दिन भर खुश रहेंगे, जैसे शाम हुई पापा आ रहे हुए दुबक जाते हैं, बीबी डर जाती है, माँ बाप डर जाते हैं। ये सच है कि नहीं, ये बोलो जरा। कि मैं जब घर में घुसता था मेरे बीबी और बच्चे डर जाते थे, सब चुप रहते थे, बोलते नहीं था कोई। मैंने नशा छोड़ा। सिदौली क्षेत्र में एक लड़का 35 साल का, उसकी 2 बच्चियां, एक लड़का, अपनी पत्नी से कहता 3 पुड़िया मुझे स्मैक रोज चाहिए, सुबह दोपहर शाम, तुमको जिसके साथ जाना है चली जाओ, लेकिन शाम को 3 पुड़िया लेकर के स्मैक आओ। जब बच्चियां बड़ी होंगी तो उनसे भी कहेगा। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग अब काम नहीं करता, केवल जब नशा पीता है, स्मैक पीता है, तभी उसके शरीर के अंदर फुर्ती आती है, थोड़े समय के लिए, वरना पड़ा रहता। गांव में शराबी बनती। एक सिपाही से बात हुई और वो सिपाही जा करके गांव में गया, घर घर में बैठ करके उसने, उस सिपाही ने उस गांव से शराब बनाना बंद करा दिया। भोला गांव में आज शराब नहीं बनती। दतली भी शराब मुक्त गांव हो गया। रामनगर में आया जाएगा, बिजनेस करने का काम करें, लेकिन ये काम बंद करें। ये अभियान शुरू करो, लेकिन अपने मन में ये चीजें छोड़ो। पहले को अपने को नशे से मुक्त करो। मगर मैं क्या बताऊं, आदमी खाना खा रहा हो बैठे, वो कहता था एक लड़के से कि तू ले करके आ जाना, रास्ते मिल जाना, तो 1 मिनट में मैं पी लूंगा। ये मैं अपने बेटे की बात बता रहा हूं। लाख प्रयास करके नहीं बचा पाए, सारा इलाज करने के बाद। इसलिए अंबेडकरवादियों भाइयों और बहनों, आपको नशा मुक्त अंबेडकरवादी बनना है, नशा वाला अंबेडकरवादी नहीं बनना, नशा मुक्त आदमी, नशा मुक्त बौद्धिस्ट बनना है। ये आपको करना। और इसीलिए आप सब लोग आज उनके नाम पर आज जो अनावरण उनकी प्रतिमा का है, उसमें हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन में नशा नहीं करेंगे। नशा, इसमें तमाम मैंने बाद में अध्ययन किया, तो नशे की, दारू की तलब लगे, आप इच्छा शक्ति अपनी बनाओ कि छोड़ेंगे वाला। जब नशे की तलब लगे तो उसको नशे की तलब नहीं लगे। कितने लोग भर पेट भोजन खा लोगे, जरा हाथ उठाओ। शुरू करोगे, धीरे धीरे होगा। पिछले अभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर पूरे देश में मेरे इस अभियान के तहत नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो, तमाम यूनिवर्सिटीज में, IIT NIT के इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, मेडिकल कॉलेज में, जूनियर हाई स्कूलों में, इंटर कॉलेज में, पूरे देश के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नशा ना करने का संकल्प ले चुके हैं अब तक। उनके नाम पर आज जो अनावरण उनकी प्रतिमा का है, उसमें हम संकल्प ले कि हम अपने जीवन में नशा नहीं करेंगे। नशा, इसमें तमाम मैंने बाद में अध्ययन किया, तो नशे की, दारू की तलब लगे, आप इच्छा शक्ति अपनी बनाओ कि छोड़ेंगे वाला। जब नशे की तलब लगे तो उसको नशे की तलब नहीं लगे।
कितने लोग भर पेट भोजन खा लोगे, जरा हाथ उठाओ। वो कहता था एक लड़के से कि तू ले करके आ जाना, रास्ते मिल जाना तो 1 मिनट में मैं पी लूंगा। ये मैं अपने बेटे की बात बता रहा हूं। लाख प्रयास करके नहीं बचा पाया, सारा इलाज करने के बाद। इसलिए अंबेडकरवादियों भाइयों और बहनों, आपको नशा मुक्त अंबेडकरवादी बनना है, नशा वाला अंबेडकरवादी नहीं बनना, नशा मुक्त आदमी, नशा मुक्त बौद्धिस्ट बनना है। ये आपको करना। और इसीलिए आप सब लोग आज महात्मा जी की प्रतिमा के सामने, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के सामने, उनके चरणों में, सम्राट अशोक के चरणों में एक दीप जल रहा है, जिसके सामने आप हाथ ऐसे उस दीप की लौ के सामने हाथ रख करके सामने रख करके आप संकल्प लेने का काम कर रहे हैं। ऐसा आभास हो रहा, मन में किया ऐसा करो, दाहिना हाथ दिल पे रखो, दिल पे अपने हृदय पर। मैं अपना नाम लूंगा, आप लोग अपना नाम लोगे, ठीक है ना? मैं जो बोलूंगा वो बोलूंगा। मैं कौशल किशोर, तेज बोलो, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। सम्राट अशोक को तो सुनाई पड़े, मैं तेज तो बोलो। मैं कौशल किशोर आज राहुल बुद्ध विहार में, जो मलिहाबाद लखनऊ में स्थित है, ये संकल्प लेता हूं कि मैं अपने जीवन में अपने बच्चों को नशे से बचाने के लिए किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। मैं ये भी संकल्प लेता हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए हर महीने कम से कम एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ेंगे और उसे भी नशा ना करने का संकल्प कराएंगे। आज हम अपना भारत बनाएंगे नशा मुक्त भारत। हम ये भी संकल्प लेते हैं कि नशे के सौदागरों से निपटने के लिए हम आखिरी सांस तक नशा मुक्त समाज बनाने के लिए इस आंदोलन को चलाते रहेंगे। धन्यवाद। इसके लिए हम फिर से सब लोग एकजुट हों, क्षेत्र में अपनी बात करें। हम जातिवाद संप्रदायवाद से अलग हट करके डॉक्टर अंबेडकर को कोटि कोटि दलितों का मसीहा बताने के बजाय सर्व समाज का मसीहा हम बताना आज से शुरू करेंगे। यही बात कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय राहुल बुद्ध विहार में सम्राट चलिए थोड़ा एक संदेश है कि हम सब लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सम्राट अशोक को अपना आदर्श मान करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अपना राज का मतलब है तमाम चीज़ों की सुविधाएं जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बताई है उनको प्राप्त करना चाहिए। जिस तरह सरकार दे रही है उनका हमें उपयोग करना चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए। आज का ये संदेश है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट अशोक जी हम लोग के प्रतीक हैं दो चीज़ों के, एक के द्वारा साम्राज्य स्थापित किया गया था, चक्रवर्ती साम्राज्य से बड़ा साम्राज्य है। दूसरा भगवान बुद्ध के थे और उन्होंने शांति का पाठ सबके साथ। ये हम लोग का सवाल है कि आज राहुल बिहार में स्थापना की गई ताकि हम लोग नमस्ते। भारत की पहचान अशोका
क्या था? आज इस मलिहाबाद की धरती पर राहुल बुद्ध विहार के प्रांगण में जी प्रथम चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य की मूर्ति का अनावरण भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी और उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय असीम अरुण जी के कर कमलों द्वारा इस राहुल बुद्ध विहार में सम्राट अशोक की मूर्ति का अनावरण किया गया है। जैसा कि इस क्षेत्र में राहुल बुद्ध विहार सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण सेंटर है। क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़ करके अपने अतिथिगणों का स्वागत करने के लिए भारी पैमाने पे इकट्ठा हुए थे और क्षेत्र में सम्राट अशोक का ये लखनऊ में पहली मूर्ति है जिसका अनावरण हमारे भारत सरकार के मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी और माननीय मंत्री समाज कल्याण श्री असीम अरुण जी ने किया है। हम लोग भी उसमें बढ़ चढ़ करके मिशन सुरक्षा परिषद ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हमारे संगठन ने भी बढ़ चढ़ करके उपस्थित होकर के और अपने अतिथिगणों का सम्मान बढ़ाया है। आप जो है जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम लोग देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथागत बुद्ध की विचारधारा एवं मानव कांशीराम जी की सोच को देश में जो समता ममता बंधुत्व और न्याय पर आधारित एक जात विहीन समाज का निर्माण करना चाहते हैं और उसके लिए हम तमाम जातियों के आधार पर जो बिखरे हुए लोग हैं उनको एक सूत्र में पिरोकर एक शानदार माला बनाकर एक बेहतर समाज बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ कि सर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इस विषय पर, इस पर क्या करना चाहेंगे सर? हम लोग अपने महापुरुषों से प्रेरणा प्राप्त करके जो महापुरुषों ने एक मिशन एक कारवा छोड़ा है तो उसको निभाने की जो जिम्मेदारी हमारी इस नई पीढ़ी पर है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों के अंदर सोच पड़ी है, जिन लोगों के अंदर मिशन और अपने महापुरुषों के प्रति आकर्षण है, लगाव है, ऐसे तमाम लोग किसी भी जाति धर्म के लोग हों एक साथ मिल करके हम लोग आगे बढ़ें और समाज में एक नई सोच का विकास करें और समाज के एक दूसरे के सुख दुख के साथ खड़े होकर के भाईचारा स्थापित करके एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। ओके सर, धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत यहाँ पे क्षेत्र में क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज इस राहुल बुद्ध विहार की पावन धरती पर प्रथम चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य जी की मूर्ति का अनावरण भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री असीम अरुण जी के कर कमलों द्वारा हम तमाम धर्म प्रेमियों की उपस्थिति में एक ऐतिहासिक काम किया गया है। क्षेत्र के लोगों ने यहाँ बढ़ चढ़ करके इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। भारी पैमाने में मलिहाबाद के कोने कोने के साथ साथ हरदोई और आसपास के क्षेत्रों से भी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और पहली बार लखनऊ जनपद के अंदर सम्राट अशोक की मूर्ति का अनावरण किया गया है जिससे क्षेत्र के लोगों में काफ़ी उत्साह है और ये जो राहुल बुद्ध विहार इस हरी भरी धरती का सामाजिक परिवर्तन का सेंटर है, इसको एक नई ताकत नया बल और इस क्षेत्र के लोगों को एक ज़बरदस्त ऊर्जा इस कार्यक्रम से प्राप्त हुई है। भारत के देशवासियों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में समता ममता बंधुत्व और न्याय पर आधारित एक जात विहीन समाज का निर्माण करने की परिकल्पना की थी, तथागत बुद्ध का जो शांति का संदेश उन्होंने दिया था, तो हम लोग चाहते हैं कि भारत के लोग सब आपस में जाति पाति धर्म पंथ के अलग होकर के आपस में भाईचारा पैदा करें और एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाकर एक आधुनिक नए भारत का सम्राट अशोक की सोच का भारत का निर्माण करें। आपका इसका क्या उद्देश्य है? क्या कुछ मिशन सुरक्षा परिषद आज से करीब 5.5 साल पहले जो देश में जातियों के आधार पर बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करके एक बेहतर समाज बनाने की हम लोगों ने कोशिश की थी और देखते देखते संगठन देश के तमाम सूबों में तमाम जाति धर्म के लोगों के बीच अपनी एक पहचान बना चुका है और आज मिशन सुरक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो देश में भारत सरकार है इसका सहयोगी संगठन इस 5.5 साल में बनने का गौरव हासिल किया है। तो निश्चित तौर से हम लोग चाहते हैं कि जो विचारधारा शासक विचारधारा होती है उसको लोग ज़्यादा बड़े पैमाने पर फॉलो करते हैं और हम लोगों की सोच यही है कि अपने संगठन को सरकार का संगठन बना करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी विचारधारा को आम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे।